जय हिंद। आज हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन समझते हैं। ब्रेन होता क्या है और ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, ये सारे इस वीडियो में जानेंगे। समझते हैं ध्यान से। ब्रेन टॉपिक क्या है हम लोग का, ब्रेन है। ओके, समझते हैं। ब्रेन के ना 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, आगे, मध्य और पीछे। आगे, मध्य और पीछे, समझे। आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, ये 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, 3 भाग होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में कौन कौन होता है, तो सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्या क्या होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 भाग होते हैं जो कि अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं, मतलब आगे वाले भाग में। ठीक है, अब एक एक करके निपटाते हैं कि किसका क्या काम होता है। सेरिब्रम का क्या काम है और सेरिब्रम कितना परसेंट होता है, तो समझते हैं। सेरिब्रम जो होता है ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है और मस्तिष्क में सेरिब्रम की संख्या कितनी होती है, तो 66%। कितना होता है, 66% जो होता है ब्रेन में वो सेरिब्रम होता है। ओके, क्या होता है, सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम का काम क्या है, तो सेरिब्रम का काम क्या होता है कि इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धिमानी, बुद्धिवक्ता जो भी आते हैं वो सेरिब्रम के अंतर्गत ही हम सारा स्टोर करते हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं, कुछ याद करना है, ठीक है, कुछ बातें बोलनी है, कुछ भी हो, सारा जो है नियंत्रण कौन करता है, तो सेरिब्रम ही नियंत्रण करता है। कहते हैं स्मृति, स्मरण शक्ति जो भी है सारा सेरिब्रम के माध्यम से ही नियंत्रण होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को सेरिब्रम समझ में आ गया होगा। मस्तिष्क में कितना परसेंट होता है, तो 66% होता है सेरिब्रम। ओके, जो कि अग्र भाग में पाया जाता है। अब समझते हैं थैलेमस ये भी जो है अग्र भाग में ही पाया जाता है। तो अग्र भाग में जो थैलेमस पाया जाता है, ये थैलेमस का क्या काम है, तो थैलेमस का काम है बाहरी वातावरण को आभास कराना। बाहरी वातावरण को आभास कराना, जैसे कि चोट लगा तो दर्द होगा, ये महसूस कौन कराया, तो ये कराया थैलेमस। ओके, ठंड लगा, स्वेटर पहनेंगे हम, ये आभास कौन कराया कि हमको ठंड लगा, तो ये आभास कौन कराता है, तो ये कराता है थैलेमस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ठंड, गर्मी, दर्द, ये सारा जो है आभास कराता है बाहरी वातावरण से, तो ये कराता है थैलेमस। ओके, अब देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये भी मस्तिष्क का अग्रभाग के अंतर्गत ही रहता है, अग्रभाग में ही रहता है। ओके, और हाइपोथैलेमस का क्या काम है, तो हाइपोथैलेमस का काम है अंदरूनी चीज़, अंदर की चीज़ की बातों को या फिर अंदर की चीज़ों को आभास कराना। जैसे कि आपको भूख लगा, ये आभास कौन कराया, तो ये कराया हाइपोथैलेमस। कौन आभास कराया, हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्यास लगा, कौन आभास कराया, हाइपोथैलेमस। ठीक है, किसी को इक्स हो जाता है, ठीक है, ये आभास कौन कराया, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को कंट्रोल रखने के लिए बोलता है डॉक्टर लोग कि आप लोग जो है ठंडा ठंडा भोजन खाइए, गर्मीला चीज़ नहीं खाइए, मीट मच्छी से दूर रहिए। ठीक है, इस तरह से साधु संत को देखते होंगे आप लोग, तो कितना उसका मन शांत रहता है। क्यों, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है हम लोग की तरह। हम लोग क्या हुआ, कुछ भी मिला धड़कस देते हैं, चिकन हो, मीट हो, पुलाव हो, कुछ भी हो धड़कस देते हैं। इसलिए गर्म चीज़ खाने से दूर रहना चाहिए व्यक्ति को। इससे क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और इसी में जो है कांड भी कभी कभी हो जाता है। कांड क्या होता है, तो कुछ लड़की लोग आती है सज धज के, ठीक है, कोई शादी में आई या फिर कहीं कोई फंक्शन में आई, तो लड़के लोग को क्या मन में आ जाता है कि मतलब उसको जैसे ही देखता है ना, यही हाइपोथैलेमस जो है एक्टिव हो जाता है। कहते हैं ओ माय गॉड कितनी सुंदर है। ये सारा जो कांड कराता है ना, ये हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाने से ये सारा कांड हो जाता है। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये जो होता है ये पीयूष ग्रंथि के समीप होता है। मस्तिष्क में ही पीयूष ग्रंथि होता है, जो कि ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटी ग्रंथि होता है। कौन होता है, तो पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि के समीप होता है कौन, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, और यही जो है भूख, प्यास, प्यार, इश्क, मोहब्बत सारा जो है कांड करवाने में हाइपोथैलेमस का ही हाथ होता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को एक्टिव नहीं होने देना है। ओके, आगे देखते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या देखते हैं, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का मतलब हो गया बीच। ठीक है,
मधमक्खी मतलब बीच का भाग, ठीक है। बीच में कौन होता है? मधमक्खी। और मधमक्खी में क्या क्या पाया जाता है? कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल को आप समझते हैं। कार्पोरा ये किसका क्या काम है? इसका काम है देखने और सुनने में। कहते हैं आपको कोई आवाज़ देगा, ऐसे सुन लेंगे कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, ठीक है। बलक से आपके कोई गुजरा, ठीक है, आभास करा देगा बलक से कोई गुजरा है। तो देखने और सुनने में जो है किसका योगदान होता है? कार्पोरा का, ठीक है। किसका योगदान होता है? कार्पोरा का योगदान होता है। जैसे कि आपके सर पे कोई मार दिया लाठी या कुछ भी मार दिया, अगर कार्पोरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो आप किसी को पहचान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आप किसी को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे तेरे नाम एक मूवी है, सलमान खान को लग जाता है, ठीक है, लेकिन वो कभी चिन्ह पाता है किसी को नहीं चिन्ह पाता है। कार्पोरा उसका डिस्टर्ब हो जाता है, इतना उसका ब्रेन में लगता है चोट ना कि कार्पोरा उसका डिस्टर्ब हो जाता है। कार्पोरा काम क्या है? देखने और सुनने में ये कार्पोरा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। देखने और सुनने में इस सारा नियंत्रण कौन करता है? तो कार्पोरा ही नियंत्रण करता है, जिसके लिए हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, आभास कर पाते हैं, ये सारा कार्पोरा करता है, जो कि मस्तिष्क के मध्य भाग में होता है। मध्य बोले तो बीच वाला भाग में होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है? तो आगे है सेरिब्रल पेंडिकल। आगे क्या है? सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल का काम क्या है? तो सेरिब्रल पेंडिकल का काम है ये ब्रेन स्पाइनल कोड तक जोड़ता है। ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है, ठीक है। आप समझते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि ये हो गया ब्रेन, ये क्या हो गया? ब्रेन, ये पूरा पार्ट हो गया ब्रेन, और स्पाइनल कोड हो गया मेरा ये, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम लोग मेरुरज्जु, ठीक है। स्पाइनल कोड हो गया मेरुरज्जु, और ये मेरुरज्जु से इस ब्रेन तक जो तार का कनेक्शन होता है ना, स्पाइनल कोड मतलब मेरुरज्जु, क्या है? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु ये हो गया। तो मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी, मतलब स्पाइनल कोड से ब्रेन तक का जो तार का काम करता है, ठीक है, सूचना का काम करता है, ये जोड़ के जो रखता है यही रखता है, सेरिब्रल पेंडिकल ही रखता है, ठीक है। ये ब्रेन स्पाइनल कोड को मेरुरज्जु को जोड़कर रखता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपका पेट का ऑपरेशन हो, पैर का ऑपरेशन हो, कोई भी चीज़ का ऑपरेशन हो, ठीक है, तो ये क्या करता है डॉक्टर लोग? तो ये क्या करता है ऑपरेशन के समय? ये जो है ना स्पाइनल कोड से यहाँ कनेक्शन ही तोड़ देता है, ठीक है, कनेक्शन ही तोड़ देता है। मतलब कि यहाँ जो है ना 72 का सुई मार देता है, ठीक है। जब आपके ब्रेन तक सूचना जाएगा ही नहीं तो आभास कैसे होगा कि आपको दर्द हो रहा है, आपका ऑपरेशन हो रहा है, आपको कोई मार रहा है। एक लड़का को देखे थे, उसका ऑपरेशन हो रहा है, पैर का उसका ऑपरेशन हो रहा है। अब वो ना ऐसे करके गेम खेल रहा था मोबाइल में, ऐसे करके गेम खेल रहा था, उसको दर्द ही नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था, ऐसे ही जना तना मोबाइल चला रहा था, आभास ही नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ दर्द भी, मतलब कि स्पाइनल कोड में ही जो है ना, मतलब स्पाइनल में ही सुई देता है 72 का, जो कि ब्रेन तक सूचना नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से अच्छे से डॉक्टर लोग अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि स्पाइनल कोड क्या होता है और सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है। तो सेरिब्रल पेंडिकल ही जो है स्पाइनल कोड से ब्रेन तक ये जोड़ के रखता है। ओके, अब देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क मतलब बोले तो पिछला भाग, मस्तिष्क का पिछला भाग, ठीक है, पिछला भाग। ओके, ये पीछे में होता है। आपको क्या बताए थे? अग्र, मध्य और पश्च। पश्च मतलब पीछे वाला भाग। अब पीछे वाला भाग में कौन कौन होता है देखते हैं। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो पहले सेरिबेलम को समझते हैं। सेरिबेलम क्या होता है समझते हैं। सेरिबेलम का काम क्या है? तो ये ब्रेन का दूसरा भाग होता है, ठीक है। ये ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है। जैसे बड़ा भाग क्या था? बड़ा भाग था ना सेरिब्रम, ये एक दूसरा भाग होता है, ठीक है। बड़ा बोलेगा तो सेरिब्रम जो 66% होता है, और सेरिबेलम बोलेगा तो ये मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, ठीक है। ओके, और यह संतुलन बनाने और ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे अभी हम खड़े हैं, ठीक है, या फिर इतना जगह में आपको बोलेगा कि चल के चलिए, ठीक है। समझ लीजिए ये लाठी है, ठीक है, ये लाठी है, या फिर कोई दीवार है, ये दीवार है, वो सब छोड़िए। आप देखते होंगे सर्कस वाले को, वो अथी पकड़ के जो हो रस्सी पे भी चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो नियंत्रण कर लेता है प्रैक्टिस की वजह से। लेकिन वो नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो नियंत्रण करने का काम करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम ये है, ठीक है, ये संतुलन बनाना, ठीक है। छोटे से छोटे चीज़ पे, रस्सी पे चल जाना, छोटा दीवार पे चढ़ जाना, ठीक है,
और चलने लगना, इस सारा नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है सेरिबेलम। इसका काम है संतुलन बनाए रखना, ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करना, ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करना, ठीक है, जो कि ब्रेन के पिछला भाग में ये सेरिबेलम होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं लास्ट क्या है? ये भी मस्तिष्क का पिछला भाग में ही होता है। लास्ट क्या है? मेडुला ऑब्लोगाटा। क्या है? मेडुला ऑब्लोगाटा। इसका काम क्या है? तो इसका काम है, ये मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, ये मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। और ये क्या करता है? उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल, पाचन, इस सब को नियंत्रित करने का जो काम करता है मेडुला ऑब्लोगाटा करता है, ठीक है। उपापचय, ये सब क्रिया का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगाटा करता है, ठीक है। कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति को उल्टी होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है, ठीक है, तो ये सब नियंत्रण, उपापचय क्रिया को नियंत्रण कभी कभी नहीं कर पाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये जब डिस्टर्ब हो जाता है ना, क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या हो जाता है? वोमिटिंग होना, चक्कर आना, गिर जाना, इस सारा नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोगाटा ही करता है। कभी कभी गाड़ी पे, मतलब बस पे कोई लोग बैठा हुआ है या ट्रेन पे कोई बैठा हुआ है, तो कभी कभी उसको वोमिटिंग होने स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो समझ में आ गया, ये मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, ये उपापचय, हृदय धड़कन, ये सारा चीज़ को नियंत्रण करता है, ठीक है। जब आपको वोमिटिंग होगा ना, तो हृदय की धड़कन तेज़ हो जाएगा, सोचने लगेंगे कुछ से कुछ, पसीना वसीना चलने लगेगा, ठीक है। इस सारा नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लोगाटा, इसलिए इसको सही रहना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन का ये सारा पार्ट था, ठीक है, जो सारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सेरिबेलम हो, थैलेमस हो, हाइपोथैलेमस हो, कहीं ना कहीं सब चीज़ हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक है, ठीक है, जो टाइम टाइम पे ये काम करता है और टाइम टाइम पे मुझे सूचना देता है। तो समझ में आ गया आपको ब्रेन? अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ओके देन, अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।